हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर हम एक स्टूडेंट का इंटरव्यू करेंगे जो पाकिस्तान से जर्मनी मूव हुए हैं। तो आई होप ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी जो अपने होम कंट्री से जर्मनी का प्लान कर रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सर आप? वालेकुम अस्सलाम। तो ये है हमारे साथ मुतवा साहब जो कि फ्रैंकलिन यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा फेमस है और मैंने देखा कि बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट फ्रैंकलिन यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज के अंदर स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो मुतवा साहब भी उनमें से एक हैं। तो हम इनसे इनका जर्नी जानेंगे। तो मुतवा साहब हमें ना अपना इंट्रोडक्शन बताइएगा कि आप डिटेल इंट्रोडक्शन कि आपने पाकिस्तान में कहाँ से हैं, क्या स्टडी किया और जर्मनी का क्यों प्लान किया और कैसे किया। अच्छा, मेरा नाम सैयद मुस्तफ़ा हैदर आबदी है। मैं कराची का रहायशी हूँ। मैंने बैचलर इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया मोहम्मद अली यूनिवर्सिटी से। 2018 में एडमिशन लिया था, 2022 में पास आउट हुआ हूँ। 2022 में पास आउट हुआ हूँ। अच्छा, विद इन दैट टाइम कोरोना का एक्सपीरियंस हुआ। अच्छा, एक मिनट आप ये बताइए आपने किस चीज़ में पाकिस्तान में डिग्री की? बैचलर इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अच्छा, कंप्यूटर साइंस मींस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस से अंडर अम्ब्रेला फील्ड है उसी की। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की थी जो मुझे रिकमेंड वगैरह किया गया था उस टाइम पे जब मैं एडमिशन ले रहा था। अच्छा, विद इन दैट टाइम इन द 7 to 8 सेमेस्टर मुझे हुआ कि यार बाहर निकलना चाहिए, एक्सपोजर लेना चाहिए। वैसे ऑलरेडी मैं बाहर जा चुका था, थोड़ा एक्सपोजर था। तो विद इन दैट टाइम 7 सेमेस्टर में मैंने प्रिपरेशन थोड़ी स्टार्ट कर ली थी। उस टाइम पे ये नहीं था जर्मनी आना है, उस टाइम पे मेरा ऑल्टरनेट दूसरे ऑप्शंस थे। मैंने आइलेट्स किया, बाकी चीज़ें रेडी की, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कर ली थी काफ़ी सारी। मतलब बाहर निकलने की प्रिपरेशन आपने 7th-8th सेमेस्टर से स्टार्ट कर दी। तो ऑलरेडी मेरा पास मोटिवेशन लेटर वगैरह, अपना रिकमेंडेशन लेटर्स वगैरह सब तक ऑलमोस्ट रेडी थे। अच्छा, विद इन दैट टाइम मेरा 8 सेमेस्टर कंप्लीट होता है और जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, मैंने इरेस्मस के लिए अप्लाई करना चाह रहा था, वो मेरा अनएक्सपेक्टेड थोड़ा सा चीज़ें आउट ऑफ फोकस हुई। इरेस्मस के बारे में आप थोड़ा सा बताइएगा कि व्यूअर्स को इरेस्मस बेसिकली है क्या? इरेस्मस मेंडस एक यूरोपियन स्कॉलरशिप है। अगर आपका 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है किसी फील्ड में बैचलर्स के बाद, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और विद इन दैट टाइम, क्योंकि हर फील्ड में वो एवरी कंट्री 2 बंदे उठाते हैं, तो मेरा ऑलरेडी मेरे पास मेल आ गई थी। 3rd नंबर पर उन्होंने रखा था मुझे स्टैंड बाय करके, बट ये मैं जा नहीं पाया, तो अच्छा, वो चीज़ हो नहीं पाई। लेकिन ये नहीं, इरेस्मस डेफिनेटली यूरोपियन स्कॉलरशिप है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपका 2 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर ग्रेजुएशन। आफ्टर योर ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन के आपके ग्रेड्स वगैरह भी ऑफ कोर्स देखे जाते हैं। वो तो चीज़ें होती हैं, आइलेट्स देखा जाता है, चीज़ें देखी जाती हैं। बट ये कि मेन चीज़ यही कि मोटिवेशन लेटर वगैरह, रिकमेंडेशन लेटर जो स्टूडेंट्स को बाद में पता लगता है जब प्रोसेस स्टार्ट होता है, वो ऑलरेडी मेरी चीज़ें रेडी थी पहले से। तो काफ़ी चीज़ें वर्कआउट मेरी हुई हुई थी। तो उसका बेनिफिट मुझे ये हुआ, जैसे ही मेरा 8 सेमेस्टर खत्म हुआ, मैंने ट्रांसक्रिप्ट निकलवाया अर्जेंटली। उस टाइम तक जर्मनी का मेरा माइंड बन चुका था, मैंने यूनिवर्सिटीज़ फाइंड आउट कर ली थी। क्योंकि मेन चीज़ यही होती है, यूनिवर्सिटीज़ आपको फाइंड आउट करनी होती हैं कि जहाँ आपका GPA, जहाँ आपका आइलेट्स स्कोर, जहाँ आपकी दूसरी चीज़ें मैटर करती है, जहाँ आपको इजीली एडमिशन मिल जाए। क्योंकि जर्मनी ये नहीं है UK या अमेरिका कि मैंने फीस पे ऑफ करी और मुझे एडमिशन लेटर आ गया। जर्मनी आपको स्कॉलरशिप देता है, तो वो आपके प्रीवियस सब्जेक्ट्स देखता है, उसके बेस पे आपको स्कॉलरशिप देता है। ये नहीं होता कि मैं इस डिग्री में करना चाह रहा हूँ मास्टर्स, तो मैं यहाँ आकर डायरेक्ट जर्मनी में एडमिशन ले लूँगा, मुझे मिल जाएगा और मैं कर लूँगा, ऐसा नहीं होता। मैं एक चीज़ अपने व्यूअर्स को बता दूं, एक्चुअली जर्मनी के अंदर जो एडमिशन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, बहुत डिफरेंट है। उसके रीजन ये है कि जर्मनी के अंदर एजुकेशन फ्री है, क्योंकि आपकी जितनी भी फीस वगैरह होती है यानी गवर्नमेंट ही पे कर रही होती है, तो आप यहाँ पर फ्री स्टडी कर रहे होते हैं। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो स्टूडेंट है तो जर्मनी की यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से एडमिशन लेना इज अ रियली डिफिकल्ट जॉब। अगर दूसरे कंट्रीज की बात करें, आप डेफिनेटली वहाँ पर $1000 और यूरोज और जो भी आप उनकी करेंसी है आप फीस पे करते हैं, आपको फॉरेन एडमिशन मिल जाता है। एडमिशन इज नॉट अ डिफिकल्ट एज इन अदर कंट्री एज कम्पेयर टू जर्मनी, बट द जर्मनी गेटिंग एडमिशन इज रियली अ डिफिकल्ट जॉब। ओके, तो ये तो आपने हमें बताया कि प्रिपरेशन आपने कैसे स्टार्ट, तो फिर नेक्स्ट स्टेप मुझे बताइए। मेन जर्मनी आने का मकसद मीन्स ये था कि एज कम्पेयर टू आपका इकोनॉमिकल जो आपका एस्टिमेशन वगैरह अमाउंट है, एज कम्पेयर टू अमेरिका, एज कम्पेयर टू यूरोप, एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया, एज कम्पेयर टू कनाडा, क्योंकि यही 3-4 कंट्रीज देखे जाते हैं। ऑलरेडी वहाँ का सिचुएशन बहुत थोड़ी सी वैसी अनएक्सपेक्टेड चल रही थी कोरोना के बाद, और ऑलरेडी बजट आउट ऑफ बजट हो गया था मेरे, सच्ची बात ये। तो मैंने प्रायोरिटी दी यूरोप को। अच्छा, मैंने स्टार्टअप किया था इटली से कि यार इटली इकोनॉमिकल चल रहा है और इजीली प्रोसेस हो जाएगा, ये चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन जब मैंने उस पर फर्दर रिसर्च की तो मुझे ये आइडिया हुआ कि वीज़ा रिएक्शन रेट ज़्यादा है ऑलरेडी, और टाइम पीरियड बहुत लगते हैं, और अनएक्सपेक्टेड कुछ भी आ सकता है। और थर्ड एक वर्ड पॉइंट मैं आपको बता दूं अपने व्यूअर्स को इटली के बारे में, जो उसका प्लान करें, जॉब सिचुएशन इज रियली बैड। आप वहाँ पर बहुत ही कम अर्न करते हैं, इवन के आप सिर्फ सर्वाइव कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हमारे जो मोस्ट स्टूडेंट होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि स्टडी के साथ साथ हम थोड़ी सी कुछ अर्निंग भी कर सकें। अगर आप इटली का प्लान कर रहे हैं तो जॉब इज रियली डिफिकल्ट और आप मुश्किल से सर्वाइव करते हैं, सिर्फ अपने लिए ही आप अर्न कर सकते हैं। ओके, तो फिर इटली का फिर आपने कैंसिल कर दिया? इटली का कैंसिल कर दिया, बट उस टाइम पे ये भी एक आइडिया हुआ कि इटली में भी जो बंदे मास्टर्स
कंप्लीट करते हैं वो स्विच ऑफ आगे आके जर्मनी स्विच करते हैं कि यार इन द लास्ट यूरोप का एक तरह से कहलाता है यूएसए जर्मनी, क्योंकि जॉब सिचुएशन यहाँ थोड़ी बेहतर है एज कम्पेयर टू इटली। तो इन द लास्ट जब मैंने सोचा फाइनल डेस्टिनेशन मेरी जर्मनी है तो मैं जर्मनी क्यों ना प्रायोरिटी दूं, तो उसके बाद भी मैंने जर्मनी को प्रायोरिटी दिया। फिर यही कि फेसबुक ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स हेल्प आउट करते हैं, नो डाउट सीनियर्स जो होते हैं, हम कर रहे हैं जूनियर्स के लिए वो हमारे सीनियर्स ने किया था ऑलरेडी। तो वहाँ से प्रोसेस चीज़ें पता लगी कि पहले यूनिवर्सिटीज फाइंड आउट करो। ये जो पॉइंट है ना जो अभी आप बता रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर द व्यूअर्स जो न्यू स्टूडेंट है जो अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो इसको इन डिटेल और स्टेप बाय स्टेप बताइएगा कि यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन, यूनिवर्सिटी आपने कैसे फाइंड की, क्या रिक्वायरमेंट थी, कैसे अप्लाई किया और एडमिशन कैसे आया, और कुछ ऐसी टिप्स के विच कैन इंक्रीज द चांसेस टू गेट योर एडमिशन। तो हमारे व्यूअर्स को जरूर बताइएगा। सही है। तो सबसे पहले आपको इनिशियल अपनी डोमेन देखनी चाहिए कि आपने किस में बैचलर किया है, क्योंकि आपको ऑलरेडी उसी में एडमिशन मिलेगा। आपको ये नहीं होगा कि मैंने बैचलर किसी और फील्ड में किया और मास्टर्स में किसी और फील्ड में कर सकता हूँ। ये यूएसए और यूके में ये बेनिफिट है आपको, नो डाउट, बट यहाँ की ये कि आपको डोमेन में एडमिशन मिलेगा। तो सबसे पहले अपनी डोमेन के हिसाब से आप यूनिवर्सिटीज फाइंड आउट करें, यानी कोर्स रिलेवेंसी देखी जाती है कि योर प्रीवियस स्टडी इज मैचिंग टू द योर प्रोस्पेक्टिव स्टडी, मतलब फ्यूचर स्टडी जो पढ़ना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली यही चीज़ होती है। अब उसका डिपेंड करता है, आप वर्ड डॉक्यूमेंट बनाएं, आप एक्सेल शीट बनाएं, उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स एक जगह लिखें। कुछ यूनिवर्सिटीज में आइलेट्स रिक्वायर्ड है, कुछ यूनिवर्सिटी में जीपीए रिक्वायर्ड है, कुछ यूनिवर्सिटीज में कुछ और चीज़ रिक्वायर्ड है। बट मैं ये सजेशन दूंगा अपनी जीपीए अच्छी रखें बैचलर में, ताकि आपको मेन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल जाए, बिग सिटीज़ में एडमिशन मिल जाए, तो क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, आगे की लाइफ ईजी हो जाएगी, ईजी टू आप एकोमोडेट हो जाएंगे। ये नेक्स्ट स्टेप हो गया। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा यूनिवर्सिटी फाइंड कैसे किया आपने, कहाँ से, कोई स्पेसिफिक वेबसाइट थी, किसी ने गाइड किया या किसी दोस्त वगैरह ने आपको बताया, रिकमेंड किया? अच्छा, यूनिवर्सिटीज के लिए मेन वेबसाइट जो सब ऑलरेडी सारे स्टूडेंट यूज करते हैं dart.d। ये ऑलरेडी मैं अपनी ऑलमोस्ट हर वीडियो के अंदर ही बता चुका हूँ। एक वेबसाइट है, जर्मन वेबसाइट www.dart.com। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपनी तमाम कोर्सेज फाइंड कर सकते हैं, राइट? वहाँ ऑलरेडी आपके पास रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं, आपके कोर्स कोऑर्डिनेटर की ईमेल्स दी हुई हैं, आपको ये पता है कि एडमिशंस कब स्टार्ट होंगे, कब डेडलाइन क्लोज होंगी। नॉन यूरोपियंस के लिए अलग दी हुई है, यूरोपियंस के लिए अलग दी हुई हैं। अब वहाँ आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं कि इस यूनिवर्सिटीज़ को आइलेट्स रिक्वायर्ड नहीं रिक्वायर्ड है, बट मैं रिकमेंड ये करूँगा आप साथ में यूनिवर्सिटीज़ के पेज पे भी जाएँ, उसमें लिंक दिया हुआ है, ताकि सम टाइम वो चीज़ें अपडेट नहीं होती हैं और चीज़ें यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ी से चेंज हो रही हैं। प्रीवियसली आइलेट्स कुछ और चाहिए था, अभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आइलेट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है, तो आप अपडेटेड इन्फो लें, उससे आपको प्लान करने में ईजी रहेगा। अच्छा, तो सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटीज़ गैदर कर ली, उसकी रिक्वायरमेंट्स देख ली, अपडेटेड रिक्वायरमेंट्स आपने अपडेट कर ली अपने पास, आपको पता हो गया ये यार ये मेरी डेडलाइन है, यहाँ से मेरे एडमिशन स्टार्ट है। उससे पहले आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जो आपको रिक्वायर्ड होंगी, जो आपको अपने पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स के साथ करनी होंगी, जैसे अपनी डिग्री के HSC अटेस्टेशन वगैरह करवा लें, बाकी आइलेट्स कर लें। अच्छा, आइलेट्स में रिकमेंड इसलिए करूँगा हर स्टूडेंट को करने की, क्योंकि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट होते हैं कहते हैं यार इंग्लिश प्रोफेशनल लेटर पे एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है मिल जाता है, बट कितने स्टूडेंट्स को मिलता है? 10 में से 2 स्टूडेंट्स को मिलेगा, 3 स्टूडेंट्स को मिलेगा, ज़्यादातर को नहीं मिलता। आप अगर आइलेट्स कर लेंगे तो अपनी डिमांड और बढ़ा देंगे, अपनी चांसेस ऑफ एडमिशन विल बी इंक्रीज ऑलरेडी, और अपनी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट बढ़ जाएगी ना ऑलरेडी। अगर आप मैं 2-3 यूनिवर्सिटीज को सिर्फ कंसिडर कर रहा हूँ, मेरी जीपीए हायर है, माइट भी पॉसिबल एडमिशन मिल जाए, बट अगर मैं वहीं आइलेट्स कर लूंगा और फिर मैं अप्लाई करूंगा तो मेरे पास लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज बढ़ जाएंगी। हाँ, इस बात को मैं मजीद ऐड करना चाहूंगा कि जरूरी नहीं कि अगर आपने एक यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की, आपने उसके अंदर एडमिशन अप्लाई किया और उसी के अंदर ही आपका एडमिशन हो जाएगा। हो जाता है डेफिनेटली, बट नॉट श्योर। तो यहाँ पर जर्मनी के लिए स्टूडेंट क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं ताकि आपके चांसेस ऑफ एडमिशन जो है वो बढ़ जाए। किसी भी एक यूनिवर्सिटी से आपको डेफिनेटली जर्मनी आने के लिए एडमिशन चाहिए। जितनी ज्यादा यूनिवर्सिटीज के अंदर आप एडमिशन अप्लाई करेंगे तो ऑफकोर्स किसी न किसी में से एडमिशन आने का चांस होता ही है। एग्जैक्टली यही कहानी है, क्योंकि आप चांसेस ऑफ एडमिशन बढ़ाते हैं, क्योंकि एडमिशन लेटर आएगा तो आपका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होगा ना। एडमिशन लेटर ही नहीं आया तो मैं नेक्स्ट प्रोसेस कैसे स्टार्ट करूंगा? ठीक है, अब लेट सपोज मैंने एडमिशन ले लिया है, लेकिन एडमिशन लेने के भी 2-3 स्टेप्स हैं। एक तो तरीका ये कि मैं डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज के पोर्टल पे जाऊँ, वहाँ अपनी आईडी से लॉगिन करूँ, एक्सेस करूँ और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करूँ। ये डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। यानी हर यूनिवर्सिटी ने इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए एक पोर्टल बनाया हुआ है। आप उस पोर्टल पर जाकर अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड जो भी जनरेट करते हैं, अपनी आईडी जनरेट करते हैं और यूनिवर्सिटी के पोर्टल के थ्रू आप एडमिशन अप्लाई करते हैं। बिल्कुल, दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ गेटिंग एडमिशन, राइट? बिल्कुल। अच्छा, सेकंड चीज होती है एक यूनिअसिस्ट एक इंस्टीट्यूट है, इदारा आप जिसको बोल सकते हैं, इंस्टीट्यूशन है, वो हमारा डायरेक्ट लिंक यूनिवर्सिटी से कर रहा होता है। वो हमारे डॉक्यूमेंट्स लेता है, वो प्रोसेस करता है, हमारी एलिजिबिलिटी देखता है कि इस यूनिवर्सिटी के हिसाब से रिक्वायरमेंट हम पूरी कर रहे हैं। अगर हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिसको यूनिवर्सिटी हमारे डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड कर देता है और फिर यूनिवर्सिटी हमसे डायरेक्ट अगर एडमिशन आ जाता है, यूनिवर्सिटी हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करती है। मैं यूनिवर्सिटीज के बारे में थोड़ा सा और आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं अपने व्यूअर्स के लिए जिनको यूनिवर्सिटीज का ज्यादा पता ही है। यूनिवर्सिटीज बेसिकली जर्मनी के अंदर एक सेंट्रल बॉडी है। उनकी जॉब क्या है कि फॉरेनर स्टूडेंट फॉर एग्जांपल किसी भी कंट्री के हैं, उनकी डिग्रीज को लेकर उनकी ग्रेड एक्विवेलेंसी मैच करती है जर्मन ग्रेड ऑफ स्टैंडर्ड से। नंबर 1,
एक, और सेकंड वो आपकी ग्रेड्स को कन्वर्ट करती है कि जर्मन स्टैंडर्ड से कन्वर्ट करने के बाद वो मेजर करती है कि क्या आपकी जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आप एडमिशन अप्लाई कर रहे हैं क्या आप उसकी रिक्वायरमेंट से मीट कर रहे हैं या नहीं। अगर आप मीट कर रहे हैं तो वो आपके डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी को भेजेगी, यूनिवर्सिटी उसको फर्दर एनालाइज करेगी टू डिसाइड कि आपको एडमिशन देना है या नहीं। तो यूनिसिस्ट है वो इंटरमीडिएट बॉडी है जिसका काम सिर्फ यही है। right? अच्छा, उसके दो ऑप्शन होते हैं उसमें, यूनिवर्सिटी या तो डायरेक्ट हमारे डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी फॉरवर्ड कर देती है, वरना कुछ एडमिशंस में ये होता है यूनिवर्सिटी हमें एक वीपीडी डॉक्यूमेंट देती है, वो हमें यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आके अपलोड करना पड़ता है। वीपीडी डॉक्यूमेंट बेसिकली वही होता है जो आपकी डिग्रीज को, जो जितने में ग्रेड्स हैं उनको जर्मन इक्विवेलेंसी के अंदर कन्वर्ट करके आपको पेपर देता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके होम कंट्री से आपकी जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो CGPA है 3.5 CGPA व्हाटएवर, उसको कन्वर्ट करेगा जर्मन में, क्योंकि जर्मन जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो डिफरेंट है, वो 1 to 4 है। 4 डजंट मीन कि आपने बेस्ट ग्रेड लिया, 4 मींस पास यानी मिनिमम नंबर विच रिक्वायर्ड फॉर द पास, एंड 1 मींस 100%। तो ग्रेडिंग सिस्टम चेंज है तो वो आपको वीपीडी बना कर देती है ग्रेडिंग सिस्टम का, आपके एज पर जर्मन आपके ग्रेड ये बन रहे हैं, और वो लेकर आपने क्या करना होता है फिर। अगर आपका वीपीडी आता है तो समटाइम यूनिवर्सिटीज बोलती है हमें या तो डिस्पैच करो या फिर हमारे पोर्टल पे अपलोड करो। अब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के डिफरेंट प्रोसेस हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ रिक्वायरमेंट्स आप सबसे पहले देखें, आप रिक्वायरमेंट सबसे पहले पढ़ें, आपको उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए ताकि आपको पता हो कि इस यूनिवर्सिटीज को मुझे कैसे प्रोसेस करना है। हम अगले स्टेप पर जाने से पहले मुझे एक चीज बताएगा, ये तो बहुत मेहनत वाला काम नहीं है, इस हार्ड जॉब टू अप्लाई गेट एडमिशन इन जर्मनी। तो पाकिस्तान के अंदर स्टूडेंट इतना करते हैं, ऑफ कोर्स मैं भी स्टूडेंट ही आया था, मैं तो ऑफ कोर्स खुद किया, मुत्ता ने भी खुद किया, तबकि मैं भी आई थिंक दिसंबर में पाकिस्तान के अंदर था, तो मैंने देखा था बहुत सारे स्टूडेंट बस वो कहते हैं कि हमारी उंगली पकड़ो और खींच के एडमिशन दिला दो और मैं बाहर बुला लो। तो स्टूडेंट क्यों नहीं करते ये इतनी थोड़ी सी मेहनत? डिपेंड करता है आपके स्टडीज पे, आपके लेवल पे, काफी सीरियसनेस पे। मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं, बट डिपेंड अपॉन कि आपका सिनेरियो कैसा है। समटाइम ये होता है कि अगर आप वहाँ ये एफर्ट नहीं कर रहे तो यहाँ आके तो आपको डबल एफर्ट करनी है। सही, अगर आपको वहाँ के डॉक्यूमेंटेशन और इन चीज़ों से यूज टू रहेंगे तो आपको फ्यूचर में फायदा ही होगा। एज कम्पेयर टू आफ्टर मास्टर्स आप PhD करने भी जा सकते हैं, आपको स्कॉलरशिप्स वगैरह भी ऑफर हो सकती हैं, तो उसके लिए भी पेपर वर्क तो करना होगा ना। हर जगह तो कंसल्टेंट काम नहीं आता, काफी जगह आपको पेपर वर्क करना पड़ता है। मैं खुद यही देखता हूँ कि मैं वहाँ से सारे डॉक्यूमेंटेशन करके आया था तो मुझे यहाँ आके बहुत से बेनिफिट्स हो जाते हैं कि मैं सारी डॉक्यूमेंटेशन अपनी खुद कर लेता हूँ, मुझे जरूरी नहीं किसी की हेल्प चाहिए या मैं उसको पकड़ूँ या इसको पकड़ूँ, वो ज्यादा बेस्ट ऑप्शन रहता है। ओके, तो फिर आपने यूनिसिस और ये 2 मेथड बता दिया, डायरेक्ट एडमिशन अप्लाइंग विया यूनिवर्सिटी, सेकंड थ्रू यूनिसिस द सेंट्रल बॉडी, और व्हाट इज द थर्ड वे आप कुछ बता रहे थे? थर्ड वे यूनिसिस के अंदर ही है ना। थर्ड वे यूनिसिस डायरेक्ट, यूनिसिस के 2 वेज है ना, या तो डायरेक्ट यूनिसिस को हम डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे, वो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करेगी हमारी एलिजिबिलिटी, और सेकंड ऑप्शन यूनिसिस का ये वीपीडी आएगा, वो हमें पोर्टल पे अपलोड करना पड़ेगा। यूनिसिस आपको डॉक्यूमेंट देगा और आपने वो डॉक्यूमेंट लेकर यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर अप्लाई करना है। दिस इज द थर्ड वे। ओके, तो ये तो प्रोसेस था एडमिशन लेने तक का, आपका एडमिशन आ गया, ठीक है, आपने अप्लाई किया, एडमिशन आ गया, बट द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर गेटिंग एडमिशन, ठीक है, वो मुझे पता है। एडमिशन आपके पास आ जाता है, सबके मेन सिनेरियो आपका ये है कि कौन सी सिटी में आप जा रहे हैं, आप उस पर होमवर्क करें जरूर, ठीक है। आप अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स पूरे करें। समटाइम ये होता है आप सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट की बेस पे एडमिशन ले लेते हैं, आपकी डिग्री भी नहीं आई होती है, आप प्रोविजनल डिग्री पे भी एडमिशन ले लेते हैं। अब आपके अगर डिग्री आ गई है उसको HEC अटेस्टेशन कराएं, डिपेंड अपॉन आपकी सिटी से। अब लेट सपोज आप कराची से हैं तो आपको कराची से अपॉइंटमेंट चाहिए, और अगर आप पंजाब से हैं तो पंजाब साइड से अपॉइंटमेंट चाहिए। और जो दोनों सिनेरियो आजकल चेंज हो गए, थोड़ी सी अपग्रेडेशन हो गई। जब मैं आया था थोड़ा सा सिस्टम थोड़ा पुराना था, अभी थोड़ा उन्होंने इस्लामाबाद में पोर्टल अपडेट कर दिया है कि पोर्टल पे आप डॉक्यूमेंटेशन अपलोड कर दो और उसके बाद वो कॉल करते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है थोड़ा बेहतर हो गया है सिस्टम वहाँ का। कराची का सिस्टम उन्होंने बिल्कुल इस्लामाबाद वाला कराची का सिस्टम कर दिया, जो पहले इस्लामाबाद में फॉलो होता था कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स, आप अपॉइंटमेंट ले लो और उसके बाद वो आपको सिस्टम टाइम देंगे और अपॉइंटमेंट देंगे आपको। गॉट इट। अच्छा, तो फिर आपने एडमिशन लेटर आने के बाद वीजा अप्लाई किया? वीजा अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए होमवर्क जरूरी है आपका कि आपको कब अप्लाई करना है, कब अपॉइंटमेंट लेना है, उसमें टाइम लगता है। उसमें यही है कि आपको फेसबुक ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन करें, स्टडीइंग जर्मनी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। उसमें आपको स्टूडेंट्स वगैरह रेफरेंस नंबर वगैरह बताते हैं, आपको उससे आइडिया होता है मेरा टाइम कब आएगा, मेरा अपॉइंटमेंट कब आएगा वीजे का। बट विद इन दैट टाइम आप अपनी अकोमोडेशंस वगैरह अप्लाई करें, क्योंकि वो बहुत अच्छा ये नेक्स्ट स्टेप है। आपने वीजा अप्लाई कर दिया, ठीक है, वीजा रिक्वायरमेंट है, ये हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है वीजा अप्लाई करने के लिए। आई थिंक 12,300 यूरोज अमाउंट जो आपने ब्लॉक करना होता है और कुछ हेल्थ इंश्योरेंस एंड एवरीथिंग, उसके अंदर डिटेल के अंदर हम नहीं जा रहे, ठीक है। अच्छा, तो आपके तो वीजा लग गया, ठीक है, उसके बाद फिर आपके अंदर एक डेफिनेट एक माइंड था कि माइंडसेट आपने रेडी किया होता है कि आप जर्मनी जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर होम कंट्री के अंदर बैठे हैं, जर्मनी का वीजा लग गया, तो फिर आपको क्या क्या फैक्टर आपके माइंड में थे? ऑफ कोर्स एक तो आपके माइंड के अंदर होगा कि मुझे अकोमोडेशन फाइंड करनी है, तो जब भी आप जा पाएंगे, और तो कैसे आपने अकोमोडेशन वगैरह कैसे फाइंड की, और दूसरा यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ शौक, कुछ कल्चरल शौक, मतलब जो ही आपने स्टेप इन किया इन जर्मनी के अंदर, तो हाउ यू फील? अच्छा, मेन इशू यही था कि अगर आप
आपका वीज़ा लग गया तो मेन इशू एकोमोडेशन का होता है। और जब आप बड़ी सिटी में आ रहे हैं तो आपको ज़्यादा इश्यूज होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्मॉल सिटी। एग्जांपल मैं आपके लिए बताता हूँ कॉडबस की। कॉडबस से मेरा एडमिशन आया था ऑलरेडी, तकरीबन मैं बात कर रहा हूँ आपको मिड ऑफ मई 2022 इन कॉडबस सिटी ऑफ जर्नी, ठीक है। AI में एडमिशन हुआ था, तो मैंने ऑलरेडी वहाँ का जब वर्कआउट शुरू किया एकोमोडेशन के लिए तो स्टूडेंटों को अप्लाई किया। ऑलरेडी उनकी मेल आ गई कि ठीक है आप सितंबर में आ जाए, आपको एकोमोडेशन मिल जाएगी। लेट सपोज अब उसके बाद जब मेरा फ्रैंकफर्ट में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो तब मैंने अप्लाई शुरू किया तो पता लगा ऑलरेडी मुझे 1 साल 1.5 साल लगेगा स्टूडेंट वर्क या कहीं और अप्लाई करने में या प्रोसेस होने में। तो इससे आप कंपेयर कर लें कि सिटी कितना मैटर करती है। अब आप स्मॉल सिटी में आते हैं, आपकी शायद एकोमोडेशन जल्दी हो जाए लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज वहाँ कम है। लेकिन आप बड़ी सिटीज में आते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है और एकोमोडेशन मुश्किल है और एकोमोडेशन महंगी भी ऑलरेडी, क्योंकि इकोनॉमिकल नहीं पड़ता इनिशियल स्टूडेंट्स को। बट इट डिपेंड अपॉन योर कॉम्प्रोमाइज, आप कहाँ कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। एक बात ऐड कर दूं मुझे की बात के अंदर, जब आपका एडमिशन आ जाता है किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उन्होंने डिटेल दी होती है अपने हॉस्टल्स की, तो आपने उस लिंक पर जाकर हॉस्टल के अंदर एकोमोडेशन के लिए अप्लाई करना ही होता है। डिपेंड अपॉन, अब आप अपने हिसाब से भी होमवर्क करें गूगल मैप्स वगैरह पे और वोनाइम वगैरह सर्च कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह देख सकते हैं। इनिशियल बड़ी सिटीज़ में ज़्यादातर ये होता है स्टूडेंट्स आते हैं सबलेट पे रहते हैं। सबलेट में बता दूँ 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप विद सिटी रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट एकोमोडेशन मिल जाए और जब विदाउट सिटी रजिस्ट्रेशन एकोमोडेशन मिलती है तो उसको सबलेट कहते हैं। तो मैं एक सजेशन देता हूँ जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं कि आप आ जाओ, आप सबलेट पे ले लो कोई रूम 15-20 डेज। ऑलरेडी मैंने भी यही किया था। किसी न किसी पाकिस्तानी अपने जानने वाले किसी भी के साथ आप रूम शेयर कर लें या उसका कोई रूम खाली तो वहाँ पर फिर यहाँ आके खुद से ढूंढना शुरू करें। ठीक है, ठीक है। अब आप माइट भी पॉसिबल आपको कुछ इकोनॉमिकल चीज भी मिल जाए, लेकिन जब आप पाकिस्तान में बैठे हुए ढूंढते हैं ना तो आपको नहीं पता, स्कैम्स भी बहुत होते हैं। आप वहाँ से कुछ स्टूडेंट पैसे भेज देते हैं, पता लगता है स्कैम हो गया, उनके साथ इश्यूज होते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ अगर आप बड़ी सिटी आ रहे हैं आप सबलेट पे आओ, 15-20 डेज के लिए सबलेट लो और उसके बाद आप खुद एकोमोडेशन ढूंढो। जब आप खुद आगे पीछे होते हैं तो आपको लकीली अच्छी चीजें भी मिल जाती हैं और आपको पता हो सकता है आपका कोई साथ का स्टूडेंट ही मिल जाए जो साथ में ढूंढ रहा हो, आप दोनों मिलके ले लो तो वो इकोनॉमिकली पड़ता है और बेहतर पड़ता है। तो आपने फिर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर हॉस्टल के अंदर अप्लाई किया, जो कि कम, हॉस्टल के रेंट बहुत कम होते हैं, बिल्कुल। वहाँ पर आपको फौरन नहीं हुआ, आप सबलेट पर आए, तो फिर आपको अभी आप कहाँ पर रहे ना, वो अकोमोडेशन कैसे मिली? आप वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है तो इस वजह से वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जब तक बाय, अल्लाह हाफिज़। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।